ग्रामीण हाट में महिला दिवस पर भीलवाड़ा राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र से आई महिला चित्रकारों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी में भाग ले रही चित्रकारों से लोकवाणी रिपोर्टर ने बात करी और जाना इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, चित्रों की गहराई से जाना। इस विधा में इन कलाकारों की सोच अनुभव की रिपोर्ट देखें। इंटरनेशनल वुमेन डे पे भीलवाड़ा के आकृति कला संस्थान द्वारा नेशनल एग्जीबिशन लगाई गई है, जहां पर महिलाओं ने, बच्चियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या कलाकारी महिलाओं द्वारा की गई है। सबसे पहले हम इस पेंटिंग को देख लेते हैं, कितनी खूबसूरत सी ये पेंटिंग बनाई गई है। इनके आर्टिस्ट से हम बात करते हैं। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति पारिक है, मैं भीलवाड़ा से हूँ। ज्योति जी, अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। इस पेंटिंग में मैंने 5 तत्वों को लिया है एस्थेटिक फॉर्म में, कि हम सिर्फ आकारों को ना समझ के उसके पीछे के तत्वों को भी समझें। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, सिंबॉलिक वे में सन भी है, मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट है। देन दिस वन की जो रति है ये इक्वल होती है, यूनिवर्सल बोलते हैं इसे। इसका मीनिंग है कि कितनी भी बीज हो कहीं पे भी, वो सब एक ही वेव में नहीं। तो जब 2 सोर्स या 2 एनर्जी में मिलती है तो एक नए जीवन का उद्गम होता है। तो इस सोर्स पर मैंने इसको लिया है, 5 एलिमेंट इसको कनेक्ट करते हैं। इन 5 तत्वों के बिना हम कुछ नहीं। आपको एक थॉट कैसे आ रही है पेंटिंग में? मैं लास्ट 15 साल से पेंटिंग कर रही हूँ। पेंटिंग की स्टूडेंट रही हूँ फाइन आर्ट से, वनस्थली यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ इसका थॉट आने का कॉन्सेप्ट में ये कि मैं पापा के साथ देखती हूँ, मुझे ये बीज से कॉन्सेप्ट आया है। और धीरे धीरे जब पेंटिंग्स करते हैं तो अपने आप अपनी एक फाइन आर्ट्स होते हैं, अपने अंदर से अपनी चीज़ें होती हैं बाहर निकलती। तो मैंने इन्हीं 5 एलिमेंट, क्योंकि ये तत्व जो हैं वो इंसान को बनाते हैं, उनसे एनर्जी सोचते हैं, तो उनको एक काम करते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, साथ में यहाँ पे कुछ गोल्डन के यहाँ पे कुछ धारियाँ दिख रही है। मतलब कितना टाइम लगा होगा प्रोसेस से बनाने में? ऐसे किसी भी कलाकृति को हम समय में नहीं बांध सकते, क्योंकि कलाकार किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से किस भावनाओं के साथ कर रहा है। पर इसे बनाने मुझे लगभग 1 महीना लगा था, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट एक कलर को, टेक्सचर को, कि किस फॉर्म में लेना है, किस आकार में लेना है, उन सबको सोचने सहेजने में भी समय लगता है। इसी पेंटिंग के साथ में यहाँ पास एक दूसरी पेंटिंग है जिसमें काफ़ी हद तक सेम कॉन्सेप्ट दिख रहा है, मगर कुछ डिफरेंट है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। ये सीरीज वर्क है। हमें सीरीज वर्क सुना से हम किसी एक सब्जेक्ट को या विषय को लेते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरी पेंटिंग के लास्ट 3-4 जो पार्ट हैं वो हैं। जैसे फर्स्ट जो मैंने शुरू किया था काम, वो था अपने आकारों पे, आकार किस तरह से काम करते हैं। जैसे हमारे हिंदू ग्रंथों में भी आकारों का विशेषण दिया हुआ है कि सिंबल का क्या मीनिंग होता है, प्रतीक का क्या मीनिंग होता है। हम उस तरह से पूजा पाठ भी करते हैं। तो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ऊपर से ट्रायंगल आते हुए डाउन साइड ट्रायंगल, ये कनेक्टिविटी है, एनर्जी है, और ये सारा ब्रह्मांड है, और ये 5 तत्व। इसी का सेकंड फॉर्म जो था, वो आपने जो पहले पेंटिंग देखी है उसी के अंदर था, कि इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे जाते हैं तब एनर्जी होती है, और एनर्जी के बाद जीवन मिलता है। कुछ आप टाइटल देंगे अपनी सीरीज को? ये 5 तत्व, और ऐसे टाइटल दूँ तो जीवन और 5 तत्व। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए कुछ और पेंटिंग देखते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे 2 बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग्स आपको दिख रही है। इन्हें ड्रॉ किया है खुशी जी ने। खुशी जी, आप बताइए क्या आपने थॉट आया जो ये पेंट किया? ये मधुबनी आर्ट है, और इसमें मतलब मैंने ऐसे ही बैठी थी, तो ऐसे ही मतलब सर से पूछा कि क्या बनाऊँ, तो सर ने बोला मधुबनी बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने मधुबनी आर्ट की थी। और इसमें फर्स्ट में पूरा मतलब सेकंड जो इसमें पेन वर्क है पूरा, और फर्स्ट वाले में कलर है, पेंसिल सब है। तो क्या पेन वर्क कीजिए या कलर वर्क कीजिए? दोनों इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको कितने टाइम हो गया पेंटिंग करते हुए? लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया ऐसे तो। मतलब मैं आफ्टर 10th मैंने ड्राइंग स्टार्ट कर दी थी। अभी आप कौन सी क्लास में? सेकेंड ईयर। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया, 4 साल हो गए। हाँ। तो आपका इसमें रुचि कैसे आई पेंटिंग में? बस ऐसे ही बैठे थे तो सोचा ड्राइंग स्टार्ट करती हूँ, तो बस ऐसे ड्राइंग करना स्टार्ट किया, थोड़ी थोड़ी अच्छी हुई। फिर मैं कैलाश सर का नाम सुना तो मैं कैलाश सर के पास आई। तो फिर और मतलब कैलाश सर से जो और बहुत कुछ सीखने मिला, कि मतलब ड्राइंग्स ये होती है, पेंटिंग में ये होता है, ये होता है।
आप अपना करियर आगे पेंटिंग में प्रोसीड करना चाहेंगे? हाँ। किस तरह से, क्या प्लान बनाया आपने? अभी तो मैं BBA कर रही हूँ, बट बाद में मतलब आफ्टर BBA मैं इसमें मतलब पेंटिंग में ही आगे जाना चाहूँगी कि मतलब आर्ट, मेरा जो आर्ट है उसको आगे लेके जाऊँगी मैं। जो सभी तरफ फ्रेमें दिख रही है, फ्रेमों से अलग हटके यहाँ कुछ दिख रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिव्या जैन है। दिव्या जी, आपकी पेंटिंग क्या है, किस तरीके से की है? मेरी पेंटिंग बेसिकली फॉक फ्यूजन है, मतलब जो यहाँ पे जो ये वाले जो पेंटिंग है ये वर्ल्डली आर्ट है, ये महाराष्ट्र का फोक आर्ट है। और यहाँ पे जो सर्कल्स में जो आर्ट किया है वो है पर्ड पेंटिंग है अपने राजस्थान की। तो उन दोनों को मिक्स करके मेरे ये पेंटिंग बनी। अच्छा, फर्ड आर्ट जो आपने डाला है सर्कल्स में, फर्ड आर्ट काफ़ी कलरफुल होता है जनरली, हम जब भी देखते हैं। यहाँ पर आपने उसमें कलर्स काफ़ी कम किए हैं, क्योंकि वो मैंने बाहर वाले कैनवास पे इसको कलर कंट्रास्ट में बिठाने के लिए इसको मैंने अंदर कलर नहीं किया, ताकि बाहर कलरफुल है तो फिर वो अंदर कलरफुल नहीं हो, अच्छा नहीं लगता है इस वजह से, फिर ये थोड़ा सा ब्लैंक रखा। तो ये महाराष्ट्र और राजस्थान की पेंटिंग को मिलाने का कैसे सूझा? एक्चुअली मैं डिज़ाइनिंग की तैयारी कर रही थी, तो मेनली बेसिकली मैंने इन दोनों के बारे में ज़्यादा पढ़ा था, तो इन दोनों का माइंड में से आया कि इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं तो अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा, इसका कंपोजिशन अच्छा करना। कितना टाइम लगा होगा लगभग आपको? यही कुछ 1 वीक समथिंग इसको लगा था पढ़ने। आप अभी किसी क्लास में हैं? हाँ, मैं सर के ही क्लास में जाती हूँ, आर्ट सर से सीखती हूँ सबके आकृति करना। और कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट? कॉलेज स्टूडेंट। तो कितना टाइम हो गया आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं? समथिंग 1 या 2 ईयर्स। 2 ईयर्स, और आपने फ्यूजन आर्ट बना दिया 2 साल में, तो काफ़ी टाइम देते होंगे आप पेंटिंग को, या फिर? ज़्यादा नहीं, बट नॉर्मली सब इच्छा होती है तो वैसे। चलिए, आपको ये चीज़ पता होगा, नॉलेज में होगा कि जो पुराना आर्ट होता है, आपने कहा कि ये महाराष्ट्र का पुराना आर्ट है और ये राजस्थान का, तो पुराने आर्टों को जनरली पीढ़ी दर पीढ़ी आदमियों द्वारा चलाया जाता था, महिलाएं जनरली पेंटिंग में इतनी थी नहीं। और आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली है कि महिला और पुरुष दोनों ये आर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू मी कि वुमेन्स जो है वो ज़्यादा बेटर कर सकती है हर चीज़ को, क्योंकि वो हर चीज़ को क्रिएटिविटी में कर सकती है, पूरे कामनेस के साथ हर चीज़ को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करती है। तो जो वुमेन्स है वो मेन से ज़्यादा बेटर कर सकती है इस फील्ड में। अब हमें यहाँ पे एक मॉडर्न आर्ट की सुंदर सी दिख रही है पेंटिंग, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? अंजलि सुधार। अंजलि जी, आपकी जो पेंटिंग है ये ऐसा लग रहा है फोटोशॉप से करी हुई है, लग नहीं रहा है हाथ से करी हुई है? हाँ, मैं तो मतलब एक्रेलिक कलर वगैरह मतलब हाथ है, तो मुझे लगा कि वुमेन्स डे पे कुछ मतलब कि नेचर और वुमेन्स को दोनों को मिला के कुछ वर्क करना चाहिए। तो मुझे ढूंढते ढूंढते मतलब कुछ मिला कि भी हाँ, ये दोनों नेचर और वुमेन्स को दोनों को मिला के कुछ बन सकता है। तो ये आपने कलर्स को फ्यूजन में कैसे डाला हो? क्योंकि आपको काफ़ी तरह के यहाँ पे कलर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लावर को देखें तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, ये कैसे किया आपने? डिफरेंट जैसे कि फ़ोटो था उसके अंदर, तो उसमें मतलब अलग अलग तरह को कलर को लेकर उसके अंदर मतलब कि मिक्सिंग की हुई उसके अंदर। तो मुझे भी लगा कि हाँ, और भी ज़्यादा कलर ऐड करने चाहिए, जिससे और भी ज़्यादा निखरेगा, ये बाहर आएगा। तो वैसे कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? मतलब ये वाली पेंटिंग 1 वीक लगा आपको 2 पेंटिंग बनाने में? क्योंकि इसमें जो कलर मिक्सिंग का है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें कलर को अगर कुछ अलग कलर ऐड कर दिया तो वो अलग ही बन जाता है, जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाता, तो इसमें टाइम लगता है। और पेंटिंग सीखने में कब से हैं आप? आफ्टर 10th। अभी आप कौन सी वाली क्लास? अभी 12th में हैं, 2 साल से आप पेंटिंग सीख रहे हैं। कैसा आपको लगा? कि कहते हैं कि आर्ट जो है वो माइंडली काफ़ी आपको शांत करता है, आपको ऐसा लगा? हाँ, जैसे कि कोई पेन अगर हम मतलब बाहर कुछ काम करते हैं तो उसमें मतलब कि बहुत डिप्रेशन में चले जाने लगते हैं, पर आर्ट को अगर हम करते हैं तो हमको शांत मतलब कि एकदम माहौल ऐसा लगता है कि हाँ, बस यही ज़िंदगी है हमारी, ऐसा। तो मेंटल पीस कह सकते हैं आर्ट को? हाँ, मेंटल पीस कहते हैं। अब हमारे आंखों के सामने राजस्थान की एक बहुत सुंदर फड़ पेंटिंग आई है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले आपका नाम बताइए। अनुष्का पाशे। अनुष्का जी, आपकी 2 पेंटिंग दोनों थोड़ी अलग अलग लग रही है, क्या ये दोनों फड़ है? नहीं, ये फड़ है और ये पड़चित्र है। ये क्या है पड़चित्र? पड़चित्र उड़ीसा की पेंटिंग है और ये हमारे राजस्थान भिलवाड़ा की पेंटिंग है। ये
कैसे दो अलग अलग आर्ट हैं? जैसे ये मैंने बनाई तो फॉक आर्ट है, जिसमें एक तो मैंने अपने भिलवाड़ा राजस्थान की बनाई है और एक पटचित्र बनाई है उड़ीसा की। इंटरेस्ट मुझे है बिकॉज ऑफ ड्राइंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। शुरू से मैं अपने घर पे भी करती थी। अभी कुछ टाइम से मतलब सर के इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन किया है और अभी एग्जीबिशन थी तो मैंने 2 नाइट्स में इन दोनों को कंप्लीट किया है। 2 नाइट्स में आपने किया है तो Because of पूरी that- रात निकली होगी, ऑफकोर्स डेडिकेशन काफ़ी लगी होगी। इतना इंटरेस्ट कैसे आया पेंटिंग में? क्योंकि कहते हैं कि ये तो एक साइड की आप ऐसे कर सकते हो टाइम पास के लिए, काफ़ी लोग कहते हैं। बट ये मेरा इंटरेस्ट है। मेरा फ्यूचर मैंने इसी में देख रखा है कि मुझे इन फ्यूचर मुझे इसी में वर्क करना है। क्या प्लान है इसमें आगे, कैसे प्रोसीड करेंगे? आगे सर का गाइडेंस है और आगे बस अब बहुत तरह की जैसे आर्ट है वो सब सीखनी है और अपना फ्यूचर मुझे इसी में बनाना है। अब हमारे साथ यहाँ की सबसे नन्ही कलाकारी है, आपका नाम बताइए। भूमि केशवानी, भूमि, आपकी क्या एज होगी? 8 years old। आप 8 साल के हो Yes। और आपने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है और उसके बाद आपने एग्जीबिशन में लगाई है। Yes। कैसे आपको मोटिवेशन कैसे आया पेंटिंग का? पेंटिंग मैंने खुद की मर्जी से बनाई है। मर्जी से बनाई है आपने, तो फिर ये मतलब आपने क्या बनाया है इस पेंटिंग में, उसके बारे में बताएं। इस पेंटिंग में ऐसा बना है कि जैसे कि मैं फ्लावर्स ऐसे नहीं होते हैं पर मैं फ्लावर्स को जैसे देखती हूँ ना, मैंने वैसे बनाया है। और ऊपर कैमल है, कैमल की पूंछ बिल्कुल फ्लावर जैसी है, तो जो बटरफ्लाई है वो उसकी पूंछ को फ्लावर समझ के बैठ गया और उसको उसमें देख रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत सी राजस्थान की अगर अपन बात करें तो कैमल्स राजस्थान की शान कहते हैं, उसी में बनाई है और कैमल के ऊपर फ्लावर लगाए। उसके ऊपर क्या है ये? उसके ऊपर बटरफ्लाई एक और सन है। सन का शेप थोड़ा आपने डिफरेंट बनाया। सन का शेप थोड़ा डिफरेंट बनाया क्योंकि सन थोड़ा यूनिक दिखाना था मेरे को। और यहाँ पर तो आपने सन का शेप एकदम नॉर्मल बनाया है। इसमें सन का शेप नॉर्मल इसलिए बनाया है क्योंकि ये बिल्कुल मेरे को इसमें वो वाला सन सूट ही नहीं करता। तो यहाँ पे ये क्या बनाया है? ये पेड़ है? पेन नहीं है मैम, फ्लावर है। मैं जैसे कि फ्लावर्स को जैसे देखती हूँ मैंने वैसे बनाया है। फ्लावर्स में कलर इसलिए नहीं किया ताकि वो थोड़ा अच्छे दिखें, मतलब कि डॉट डॉट करके। वुमेंस डे की जो स्पेशल एग्जीबिशन है इसमें हमारी नज़र ये यहाँ की पेंटिंग्स पे कुछ रुक गई है। यहाँ पर आप वुमेन की ही देख सकते हैं। इनके आर्टिस्ट से बात करते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा सुधा शाह। सुधा जी, ये पेंटिंग क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये 2 महिला सखियों है और ये गांव की सखियाँ है और ये गांव का दृश्य दिखाया गया है और ये कुदरती जो लाइटिंग है वगैरह दिखाया गया है और गांव में घूमने के लिए निकली है ऐसा दिखाया गया है और ये गांव का दृश्य है, कुदरती दृश्य। और इस पेंटिंग के बारे में? और ये है जलपरी, ओशन गर्ल। इसकी प्रेरणा मुझे महाभारत सीरियल में से मिली। महाभारत सीरियल में जो भीष्म प्रतिज्ञा ले रहा था तो भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ली तो गंगा जी दरिया में से, गंगा नदी में से निकली ऐसे करके, तो ये जल की बारिश हुई थी फाउंटेन जैसा। तो मुझे ये इमेज मन में बैठ गई थी, तो ये इमेज को मैंने इस रूप में उतारी है। आप कहाँ से हैं? मैं डभोई रूरल एरिया है, बड़ौदा जिला, गुजरात में से। आप गुजरात से यहाँ एग्जीबिशन के लिए आए? हाँ, गुजरात से। आपकी एज क्या होगी? मेरी 61 पूरी है। 61 की एज है, तो आप कब से पेंटिंग में रुचि रखते हैं? मैं बहुत 25 सालों से रखती हूँ और कई लड़कियाँ मेरे हाथों में से सीख के भी गई है। लास्ट 2 मंथ में मैंने 2 एग्जीबिशन भी किया है और यहाँ वो महिला दिन का था, वो अतुल भाई ने मुझे बोला कि ये है तो आओ आप लोग, तो थोड़ी इच्छा करके यहाँ। पेंटिंग का कुछ नाम है आपकी? स्पेशल नाम तो नहीं रखा है, लेकिन ये विलेज को लेकर बनाया है और ये दरियाई दृश्य को लेकर बनाया है। और इस आर्ट का कोई नाम? ऑयल पेंटिंग कैनवास पे बनाया है। स्पेशल नाम तो वैसे ये तो आपने वैसे 25 मैंने साल कोई आर्ट का क्लास नहीं किया है, मैं साइंस टीचिंग लाइन में हूँ और MSc MA हूँ। प्रिंसिपल की जॉब रही है मेरी
और शिक्षण लाइन है, ये मेरा शौक़ है और ये शौक़ मैं पूरा करती हूँ अपने हिसाब से, वो बच्चियों को सिखा के। और मेरा जो इंटरेस्ट है कैनवास पे दिखाने का प्रयत्न करती हूँ, लेकिन वो थियोरेटिकली जो होता है नॉलेज, ये मैं ज़्यादा ध्यान में नहीं रखती। जो मुझे मन में आता है वो कैनवास पे कर लेती हूँ। तो आपने ये जो किया, ये कैनवास पे पेंटिंग है, हाँ। इसको करने में कितना टाइम लगा? इसमें 1 वीक लगा मुझे और लगभग 3-4 घंटे बैठी थी वीक में। आप और 25 सालों से ये painting- वर्क जीना है, इसमें भी वर्क जीना है, तो इसमें भी ज़्यादा देर लगी थी। ये इसका फेस फीचर्स से वो सिमेट्रिकल फिगर लेना है, ये फ्लो दर्शाना है, ये सब करने में थोड़ी ज़्यादा वक्त ले लिया था मुझे। तो आप 25 सालों से कर रहे हैं। आपने कहा आप जॉब करते हैं, आप महिला हैं, तो घर में भी आपके काफ़ी रोल होते होंगे। किस तरह से आपने आर्ट को टाइम दिया अपने? जॉब के अलावा मॉर्निंग टाइम में मैं अप डाउन भी करती थी। मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर है मेरा सर्विस का स्थल, तो मैं रिटायर्ड हो गई हूँ। तो सुबह में 10 बजे निकलना था मुझे, तो 10 बजे तक सुबह 7 बजे से बच्चियाँ आ जाती थी, कॉलेज गलाती थी। 10th और 12th जो कर लिया होता है वही गर्ल आती थी मेरे पास सीखने के लिए। तो ये लोग 7 साढ़े 7 बजे आ जाते थे, 10 बजे तक मैं कराती थी। उसके बाद शाम को 7 बजे से आ जाते थे, तो शाम 7 बजे से 10 बजे तक मैं करती थी। इसके बीच बीच में मैं अपना काम घर का भी कर लेती थी, मम्मी और वगैरह को थोड़ा हेल्प कर लेती थी। तो आपके घर के काम करने के साथ में आपको जो बहुत थोड़ा टाइम मिलता था उसमें आप ये करते थे। इतना क्या मोटिवेशन दिखा आपको पेंटिंग में, क्या आप इतना बहुत थोड़ा सा आपको टाइम मिल रहा है उसको आप रिलैक्स करने की जगह पेंटिंग में लगा रहे हैं? ऐसा बोलते हैं ना कि चेंज ऑफ वर्क इज़ रिलैक्सेशन। तो मेरा ये टीचिंग का जो जॉब था, ये वर्क में निकालिए मेरा इंटरेस्ट वाला फील्ड था, तो ये लेके जब बैठी थी तो मुझे बहुत रिलैक्सेशन होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पे रेस्ट कर लेती थी। और मैं इसके अलावा संगीत विशारद भी हूँ, तो म्यूजिक क्लास वगैरह में जाती थी, वहाँ पे भी सिखाती हूँ। तो अभी सिखाती थी, अभी 2 साल से बंद है, लेकिन ये भी मेरा रिलैक्सेशन का पीरियड था। बीच बीच में ये भी करती थी और ये भी करती थी, सब टाइम मैनेजमेंट करके मैनेज कर लेती थी। नमस्ते, आपका नाम बताइए। रिद्धि सिंह। रिद्धि जी, आपकी पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। पेंटिंग में ये मैंने ऑब्जेक्ट मेरे मतलब दिमाग में था कि टॉपिक तो हर कोई जानता है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो मेरे विज़न में ये था कि बच्ची जो होती है उनको वेलकम नहीं करते, तो बेटी बढ़ाओ। मेरे दिमाग में ऐसा आया कि बेटी को बढ़ाओ, पहले वेलकम करेंगे तो उसको पढ़ाएंगे, उसको लिखाएंगे, आगे करेंगे। तो इस हिसाब से मेरे दिमाग में जो आया मैंने बनाया। यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे एक देवी है जो उनको वेलकम कर रही है फ्लावर से। और ये सिर्फ जंगल का ही सीन है, मगर एक कुटिया जैसा है और वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। मैंने उसको बताने की कोशिश की है। तो ये पेंटिंग में आपको कितना टाइम लगा? ये मुझे 15 दिन लगे, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा नहीं लिखा थी। इंश्योरेंस से है मेरा फील्ड, इंश्योरेंस फील्ड वर्क। तो मतलब बचपन से ये मेरा हॉबी रहा है, चाइल्डहुड पैशन है, तो करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और अतुल सर है, तो उनके साथ 12-15 साल से टाइम मतलब थोड़ा बहुत कम टाइम दे पाती हूँ। नहीं, मतलब कितने सालों से आप हैं पेंटिंग? मतलब मैंने बोला चाइल्डहुड से ही मैं जब पढ़ाई करते थे तो मम्मी बोलती थी कि मतलब पढ़ाई करो, पेंटिंग क्यों कर रहे हो। मतलब इसकी डिग्री मैं हासिल नहीं कर पाई, मगर मैंने छोड़ा नहीं अपना पैशन। अब यहाँ की बहुत ही यूनिक सी पेंटिंग हमारे नज़र में आई है, बाकी को तो हम फिर भी देख करके थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट लग रही है। इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। दीपिका पालेकर। दीपिका जी, आपकी पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। ये प्रिंट मेकिंग है, पेंटिंग नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोलोग्राफ है प्रिंट मेकिंग में। ऐसे ही ये वुडकट है,
ये कोरियोग्राफी। तो कोरियोग्राफी में जो मैंने बनाया है ये इसके अंदर पूरा एक लैंडस्केप देखने को मिलेगा और ये कलर्स के साथ में वर्क नहीं होता है, इसके अंदर पूरा इंक के साथ में होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है इसको सीखने का। इसका पूरा प्लेट तैयार होता है और इसके कुछ एडिशंस निकलते हैं प्रिंट के, तो उससे पता चलता है कि आप में ये कौन सा प्रिंट है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये 2nd नंबर का प्रिंट है जो पूरा इसको मतलब इसका लैमिनेट किया जाता है, लैमिनेट किया जाता है। इससे से पता चलेगा कि कौन सा प्रिंट है। और जैसे ये 2nd है, ये पूरा स्पिरिचुअल को लेके बनाया है ऐसा। तो आपने कहा कोलोग्राफ है, कोलोग्राफ क्या होता है? कोलोग्राफ क्या होता है, एक प्लेट कार्डबोर्ड होता है, उसके ऊपर पूरा कटिंग पेस्टिंग करके पूरा एक प्रोसेस से तैयार किया जाता है प्लेट। उसके बाद इसके ऊपर इंक लगा के और इसको मशीन के थ्रू मतलब एज ए प्रेशर इसको लिया जाता है, फिर इसके प्रिंट निकलते हैं इस तरह से। तो आप जनरली पेंट ब्रश लेके इस तरह उस तरह का वर्क नहीं होता है इसका, वो सारा पेंटिंग में देखने को मिलेगा। और इसके अंदर सारा का सारा इंक के अलग अलग इंक लगा के और फिर इसका पूरा प्रोसेस होता है। दीपिका जी, आपकी एज क्या होगी? मेरी अभी 33 एज है। आप एज ए करियर में आप क्या हैं? अभी मैं संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एज ए पीजीटी आर्ट टीचर हूँ, फाइन आर्ट्स में। आप एक टीचर हैं फाइन आर्ट्स के और कहते हैं कि लड़कियों को एक स्टेबल करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, लेकिन फाइन आर्ट्स कह सकते हैं, आर्ट्स कह सकते हैं, काफ़ी अनस्टेबल समाज के हिसाब से कहा जाता है। आप उस पर क्या कहेंगे? ये कि आप आर्ट फील्ड में जा रहे हैं तो स्ट्रगल तो है ही है, क्योंकि इस फील्ड में जाने के लिए सबसे पहला सपोर्ट फैमिली का होता है, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनते हैं, लेकिन आर्ट फील्ड में जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना होता है आपको। एज ए वुमेन आपको कैसा फील हो रहा है जब आज आपको स्टेज मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है अपनी प्रिंट प्रेजेंट करने के लिए? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आकृति हमेशा प्रोवाइड करती रहती है सभी आर्टिस्ट को, और ये जो एग्जीबिशंस करी है वुमेंस की, वो सभी वुमेंस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपने कहा ये स्पिरिचुअल है, ये आपका प्रिंट स्पिरिचुअल है, लेकिन इसमें क्या है? ये पूरा एक लैंडस्केप बनाया है जिसमें आपको पूरा एक रिफ्लेक्शन भी दिखेगा ट्रीज के साथ में, वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट है। वो जनरली हम जैसे लोगों में थोड़ा नॉलेज का होता है आर्ट समझने के लिए, तो फिर भी इसे थोड़ा आप एलिबोरेट करेंगे। जैसे कि ये एक सेंटर लाइन है जिसमें ये ट्री है और इसी का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है जो बहुत इजी तरीके से दिख रहा है ये सारा। तो आप कहना चाह रहे हैं ये पानी है और ये ट्रीज है। तो हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह से हर उम्र की महिलाएं यहाँ पर आई है, अपनी कला की प्रदर्शनी करी है, अपनी कला को लेकर के एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया कह सकते हैं, क्योंकि महिलाएं इस तरह से जनरली आगे आती नहीं हैं। सब ने मेंशन किया है यहाँ पे कि आकृति कला संस्थान द्वारा, उनके गुरुजी द्वारा उन्हें एक आगे कदम बढ़ाने की इंस्पिरेशन मिल रही है। ये सब हमने आज यहाँ से जाना, हर उम्र की महिलाओं से आज हमने बात करी। धन्यवाद।